नमस्कार साथियों, मैं माई शेखावत एमडीए जयपुर मीन्स महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन आर्मी के लिए रीजनिंग का संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, यानी कि एकदम निःशुल्क। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग में अंदर सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर बोर्ड के आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी की रिटर्न की तैयारी के लिए, वो भी जबरदस्त धांसू तैयारी के लिए, जबरदस्त तैयारी के लिए संपूर्ण रीजनिंग का जो बिल्कुल रीजनिंग का जितना भी सिलेबस है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क बाय माई शेखावत सर। यानी कि सारा सिलेबस मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। कोई भी डाउट आपका सिलेबस से रिलेटेड नहीं रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। देखिए रीजनिंग का सिलेबस आर्मी जीडी के अंदर, ट्रेड के अंदर, टेक्निकल के अंदर और आपकी कलर के अंदर रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या रहता है वो हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले में 5 टॉपिक है जो आरबीजीटी, कलर, ट्रेड और टेक्निकल चारों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, रक्त संबंध यानी कि रिश्ते संबंधी। यह टॉपिक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, ये जो 6 टॉपिक दिए हुए हैं आपको, यह 6 टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नहीं है कि आर्मी की तैयारी करा रहे तो ओनली आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्मी के अलावा राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, बेग, एसएससी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और जितने भी आपकी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा है सभी के लिए संपूर्ण रीजनिंग के अंदर ये पॉइंट आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। 100% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से पूछा जाता है। देखिए आगे हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा, सेकंड जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। रीजनिंग का है और इसका दिशा ज्ञान इसे बोलते हैं, दिशा प्रेक्षण बोलते हैं। दोस्तों आप पहली बार नाम सुन रहे हो टॉपिकों का, क्योंकि ये जो रीजनिंग है वो आपके 12th क्लास तक नहीं होती है। 12th के बाद में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐड होती है और इसमें ओनली आपके माइंड का, ओनली आपकी बुद्धि परीक्षण होता है। इसीलिए रीजनिंग को हिंदी में बुद्धि परीक्षण ही बोला जाता है। ओनली आप अपने दिमाग से इसका आंसर दे सकते हो। देखिए तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा निरूपण या इसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है। चौथा हमारा रहेगा सीरीज श्रृंखला, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, श्रेणी परीक्षण या सीरीज टेस्ट। पांचवा टॉपिक रहेगा इसे संबंधात्मक बोलते हैं, इंग्लिश में इसे एनोलॉजी भी कहते हैं। और छठवां हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक भाषा, यानी कि अक्षर क्रम, यानी कि नेचुरल वर्ड। ठीक है। ये दोस्तों हम पढ़ेंगे 6 टॉपिक बाई एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट, एक एक डाउट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं हो। तो दोस्तों सबसे पहला हम पॉइंट रहते हैं आज का, सबसे पहला पॉइंट रीजनिंग का ये रहते हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। देखिए दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। देखिए ये टॉपिक आपको जब, ये तो वैसे तो आप सामान्य तौर पर इस टॉपिक को जानते हो, आपके परिवार से जुड़ा हुआ टॉपिक हमारा रहेगा और आप आराम से इसे डिस्कस करोगे, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। लेकिन आप अगर हमारे इस YouTube चैनल को आराम से देखते हो, आगे पीछे नहीं करते हो, तो आपका हर एक डाउट क्लियर, आपको बेसिक लेवल, बेसिक सामान्य इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी का आपको अति आवश्यक होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन का टॉपिक रहेगा और इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामान्य जानकारी, ताकि अगर आप सामान्य जानकारी अगर पूरी क्लियर कर लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है दोस्तों। कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जो पहली सीढ़ी होती है ना, अगर वो आप पढ़ लेते हो आसानी से तो आपको आगे वाली जो सीढ़ियां हैं उनको चढ़ने में कोई डाउट नहीं होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, सॉरी ये पॉइंट कंप्लीट होता है, अगला पॉइंट आता है जेंडर निर्धारित करना। आपको जेंडर निर्धारित करना होता है। फिर हम बात करेंगे सरल एवं जटिल प्रश्नों के बारे में, सरल से सरल प्रश्न लेंगे और जटिल से जटिल प्रश्न यहाँ पर हम लेंगे दोस्तों। ठीक है। और फिर हम फोटोग्राफी वाले प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह उनका आंसर आप निकाल सकते हो। फिर अन्य प्रश्न जो शेष रह चुके प्रश्न है, कितने भी प्रकार के हो, वो सारे हम यहाँ पर डाउट दोस्तों क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य जानकारी या बेसिक इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय के बारे में दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय। तो देखिए दोस्तों ये टॉपिक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पर ओनली आरबीजीटी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम आरबीजीटी का लेवल का ही चलेंगे लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य जानकारी यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपको पता है
एक पति और पत्नी होती है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ स्वयं, ठीक है, यानी कि मैं बनाता हूँ दोस्तों स्वयं। सामान्य जानकारी को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड की काफी आवश्यकता पड़ेगी, हमें बहुत बड़ा है हमारा चैप्टर चलेगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बनाता हूँ स्वयं। और अगर दोस्तों हम स्वयं की बात करें, ठीक है, सामान्य जानकारी हमारी चल रही है, 2 दिन तक हम सामान्य जानकारी ओनली इसकी पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयं। स्वयं के अंदर कौन आता है? एक तो आता है आपको पति, और एक दोस्तों आती है पत्नी। आपको पता है स्वयं के अंदर पति आता है और पत्नी आती है, पति और पत्नी आते हैं, ठीक है, पति पत्नी, ये होते हैं स्वयं, ठीक है। अगर हम स्वयं के ऊपर कौन आते हैं? अपने माता पिता, माता और पिता। माता पिता से ऊपर चलने पर कौन आते हैं? अपने दादा दादी, दादा और दादी, ठीक है। इस तरह हम चलते हैं दोस्तों। माता पिता के ऊपर चलने पर दादा दादी, उनसे नीचे माता पिता, और उनसे नीचे हम स्वयं आते हैं, और हमारे से नीचे हमारे क्या आते हैं? संतान, यानी कि बेटा और बेटी, ठीक है। और बेटा बेटी के नीचे और चलने पर क्या आते हैं? हमारे पोता पोती, पोता पोती और दोहिता दोहिती, ये किस प्रकार आते हैं? अगर दोस्तों हमारे बेटा की अगर बेटा बेटी है तो हमारे पोता पोती होंगे, अगर हमारी बेटी की अगर कोई बेटा बेटी है वो संतान है तो हमारे दोहिता और दोहिती होंगे। इनके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, और आगे जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके सामने बेसिक से और बताऊंगा पूरा खोल के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बारे में ओनली, ठीक है। तो हम आपको पीढ़ी समझ में आनी चाहिए, पीढ़ी क्या होती है। देखिए स्वयं से अगर हम स्वयं है, स्वयं के ऊपर चले तो हमारे माता पिता आते हैं, माता पिता से ऊपर चले तो हमारे दादा दादी आते हैं, और स्वयं से नीचे चले तो हमारे संतान यानी कि हमारे बेटा बेटी आते हैं, और बेटा बेटी से नीचे चले तो पोता पोती या दोहिता दोहिती। अगर हमारे बेटा है उसके बेटा बेटी तो पोता पोती, अगर हमारी बेटी है उसके कोई बेटा बेटी है तो हमारे दोहिता और दोहिती हो जाएंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं माता पिता के समकक्ष कौन कौन आते हैं। देखिए अगर हम पिता के समकक्ष बात करें तो पिता के समकक्ष आते हैं हमारे चाचा, चाचा आते हैं, ताऊ आते हैं, ठीक है। पिता के समकक्ष बात करें तो चाचा और ताऊ आते हैं, और चाचा की जो पत्नी होती है वो क्या आती है? चाची होती है। ताऊ की जो पत्नी होती है वो ताई होती है, ठीक है। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में माता की अगर समकक्ष बात करें तो माता के समकक्ष एक तो होता है दोस्तों मामा, ठीक है, और एक होती है मौसी। अगर माता के समकक्ष बात करें तो माता के साइड में अगर हम बात करें तो हमारी माता की जो बहन होती है वो क्या होती है? मौसी। माता का जो भाई होता है वो मामा होता है। तो मामा की जो पत्नी होती है वो क्या होती है? मामी। और मौसी है, मौसी का जो पति होती है वो क्या होता है? आपका मौसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने विचार की माता पिता के बारे में, उनके समकक्ष के बारे में बात की दोस्तों, ठीक है। और देश की और क्या होता है दोस्तों? स्वयं हो गया, पति पत्नी हो गया आपका। अगर दोस्तों पति है, ठीक है, और पति के जो माता पिता हो गए, और देखिए इधर दोस्तों हम बात करें तो पति का जो भाई होगा, पति का भाई, पति का भाई वो पत्नी का क्या लगेगा? जेठ लगेगा। उसकी पत्नी पत्नी की क्या लगेगी? जेठानी लगेगी। और पति का जो भाई है, छोटा भाई, वो देवर लगेगा। उसकी पत्नी क्या लगेगी? देवरानी लगेगी। इसी तरह पत्नी का जो भाई है वो पति का क्या लगेगा? साला लगेगा। और साला की पत्नी क्या लगेगी? सालाई भी लगेगी। इसी तरह पत्नी की जो बहन है वो उसकी साली लगेगी, और उसका जो पति है वो उसका क्या लगेगा? साडू लगेगा। इस प्रकार हम बात करेंगे। ये सारे अभी तो नॉर्मल में बता रहा हूँ, जब इनकी आवश्यकता होगी तो हम संपूर्ण इनके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो ये तो थे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम दोस्तों कुछ इंग्लिश मीनिंग्स होते हैं जो आपको मैं बता दूं किस प्रकार होते हैं। ध्यान से देखिए इंग्लिश मीनिंग्स को। देखिए इंग्लिश मीनिंग्स की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले मैं इंग्लिश मीनिंग लेकर आ रहा हूं फादर, FATHER। फादर किसको बोलते हैं दोस्तों? फादर बोलते हैं पिताजी को, ठीक है। और मदर दोस्तों आपको पता है किसके बोलते हैं? माताजी को बोलते हैं, मदर माताजी को बोलते हैं। और सन दोस्तों किसको बोलते हैं? बेटा को बोलते हैं। और डॉटर किसको बोलते हैं? बेटी को बोलते हैं। ये इंग्लिश मीन्स आपके काफी काम में आएंगे। फादर पिताजी, मदर माताजी, सन बेटा, डॉटर बेटी, ठीक है। सिस्टर, सिस्टर का मीन्स बहन। ब्रदर, ब्रदर का मीन्स भाई, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रांड फादर,
ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी, ठीक है, ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी, या फिर आपका नाना जी भी इंग्लिश में दोनों को एक ही नाम से जाने जाएंगे, दादाजी और नाना जी। और ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी और नानी जी, दोनों के लिए हो सकता है। और इंग्लिश में वर्ड आपको कॉमन मिलेगा दोनों के लिए, ठीक है, ग्रैंडफादर दादाजी और नाना जी के लिए, ग्रैंड मदर दादी जी और नानी जी के लिए, ठीक है। और ये कुछ नॉर्मल वर्ड है, आर्मी के अंदर बात करें तो ज्यादा इससे हाई लेवल नहीं आता है, और आर्मी के लेवल का लेकर हम चल रहे हैं, इसीलिए ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अगले बेसिक लेवल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो आपको कुछ सिंबल बताता हूं मैं, कुछ प्रतीक बताता हूं, प्रतीकों का आपको ध्यान रखना है। सिंबल, सिंबल मीन्स प्रतीक, प्रतीक यानी कि चिन्ह। आपको कुछ मैं चिन्ह बताता हूं, उन चिन्हों का आपको ओनली यूज करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जहां पर भी आपको पुरुष का पता चले, इसका पुरुष का पता चले कि ये पुरुष है, वहां पर आप या तो बॉक्स बना सकते हो, एक वर्ग बना सकते हो, या फिर वर्ग के अंदर प्लस बना सकते हो। ओनली पुरुष के लिए बता रहा हूं, पुरुष जहां पर भी आपको पता चले कि ये व्यक्ति पुरुष है, या ये कि जो भी है वो पुरुष है, तो प्लस बनाना है या वर्ग बनाना है। जहां पर भी आपको पता चले कि महिला है, महिला के लिए आप या तो व्रत बनाओ, या व्रत नहीं बनाओ तो ओनली माइनस बना सकते हो, दोनों में से कोई भी बना सकते हो, यानी कि पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो। पुरुष के लिए प्लस या वर्ग, महिला के लिए वर्ग या माइनस। और दोस्तों आपको पता चले कि भाई भाई है, भाई भाई, बहन भाई, जो भी हो, उनके लिए आपको सदैव बनाना है। वो दोस्तों आपको जो एरो का यूज करना है वो सिंगल एरो का यूज करना है। भाई भाई के लिए, बहन भाई के लिए, देखिए अगर इधर भाई है तो प्लस हो जाएगा, इधर बहन है तो माइनस हो जाएगी। अगर इधर भाई है तो प्लस हो जाएगा, अगर इधर भी भाई है तो प्लस हो जाएगा। अगर दोनों तरफ बहन है तो माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ भाई है तो प्लस प्लस हो जाएगा, बहन भाई है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई बहन के लिए इस सिंबल का यूज करना है। इन सिंबलों को ध्यान से रखना है, पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस, भाई बहन के लिए सिंगल एरो का। और दोस्तों पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए हमेशा आपको दोस्तों डबल तीर का, डबल एरो का यूज करना है। काफी इंपोर्टेंट ये रहेगा, आपको विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना है। पति पत्नी के लिए डबल एरो का आपको यूज करना है। मैं ये नहीं कहता इन चिन्हों का यूज करो, आप किसी भी अपने हिसाब से अकॉर्डिंग चिन्ह को रख सकते हो, लेकिन ये चिन्ह रखोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करें कि माता पिता, अगर माता पिता की बात करें और उनकी संतान की बात करें, नीचे उनकी संतान का मीन्स बेटा बेटी, उनके लिए आपको इस एरो का यूज करना है। ऊपर नीचे का जो एरो है सिंगल एरो का यूज करना है, ओनली ऊपर नीचे वाले का, ठीक है। तो आपको ये 5 प्रतीक ध्यान रखने, 1 2 3 और 4 और 5, पांचों प्रतीक अगर आपको ध्यान है तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहला देखिए, पुरुष के लिए वर्ग या प्लस, महिला के लिए माइनस या वर्ग, भाई बहन या भाई भाई या बहन भाई के लिए सदैव आपको सिंगल एरो का यूज करना है। पति पत्नी के लिए हमेशा आपको डबल एरो का यूज करना है, यानी कि इस तरह का एरो आपको बनाना है, डबल लाइन के साथ एरो पति पत्नी के लिए। माता पिता ऊपर आएंगे तो उनकी संतान सदैव नीचे आएगी, ये एरो माता पिता और संतान के बीच में आपका सिंबल रहेगा दोस्तों। तो ये कुछ 5 सिंबल है जो आपको पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको पांचों सिंबल, आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों हमें इजाजत दीजिए, आने वाले वीडियो में पार्ट नंबर 2 आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम जानेंगे कुछ नॉर्मल इक्वेशन, जेंडर निर्धारित करना क्या होता है और किस तरह हम जटिल से हार्ड इक्वेशन सॉल्यूशन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।